अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से रमज़ान गुजर रहा होगा सबका। आज हम एक नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से कॉटन थ्रेड है और आज के डिज़ाइन में हमने पर्ल्स भी ऐड करनी है। तो मैंने क्या किया है सबसे पहले मैंने इसको इस थ्रेड को नीडल में डाल के तो इस थ्रेड के अंदर हमने पर्ल्स को ऐड कर लिया है, जितनी भी आपको चाहिए, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब दुपट्टे के पल्लू पे बना रहे हैं या दुपट्टे पे बना रहे हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे। मैंने बाजुओं के बॉर्डर पे बनाना है ये वाला लेस का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से मेरे पास फैब्रिक है सिला हुआ, ये बाजू है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमें डिज़ाइन बनाने से पहले प्रेस करना है या फिर इस तरह से तरपाई कर लेनी है। अगर आपने दामन पे भी बनाना है तो पहले आपने इस तरह से उसके फोल्ड कर लेना है उसको और सिलाई की हेल्प से तरपाई कर लेनी है। आजकल हमारे समर स्टार्ट हो रहा है तो समर के ड्रेसेस जो होते हैं उन पे लेसेस बहुत खूबसूरत लगती हैं और यूजुअली हम बाज़ार से भी लेके लगाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला क्रोशे बनाने जानते हैं तो आप बहुत इजी तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं लेसेस खूबसूरत खूबसूरत अपनी पसंद की। इस तरह से मेरे पास बाजू है जो कि फोल्ड हुआ हुआ है पहले से पूरा, बल्कि टोटल कमीज स्टिच हुआ हुआ है। तो ये उसके बाजू हैं। हम इसी बाजू पे इसी तरह से स्टार्ट करेंगे अपना डिज़ाइन। कुछ इस तरह से ये मोतियों के साथ है हमारा डिज़ाइन। आप अपने ईद के आउटफिट में बना के अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है आज का हमारा डिज़ाइन। इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेना है एज़ यूजुअल जैसे हम हमेशा लेते हैं। इस तरह से स्लिप नॉट लेने के बाद इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे बाजू है वहाँ पे हम बाजू के बॉर्डर पे लेस बनाएंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, आपने हमेशा बाजू अगर सिला हुआ है तो इस तरह से स्टार्ट करना है। ये देखिए जहाँ पे हमारा सिलाई है बाजू की सिली हुई है वहाँ से स्टार्ट करना है एक साइड से, फिर पलट के घूम के हमने एंड पे लास्ट पे इधर आ जाना है और यहाँ से लास्ट स्टिच को अटैच करना होता है। कुछ इस तरह से हम पहले सिंगल क्रोशे की हेल्प से इसको अटैच कर लेंगे। बेसिकली 2 रोज़ वाला हमारा आज का डिज़ाइन है, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, बिगनर्स हैं, तो आप पहले सिंगल क्रोशे के साथ सिंपली इसको कंप्लीट करके बेस रो बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने, सिंगल क्रोशे के साथ ही मैंने 3 चेन लेनी है, 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेना है मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर। यानी यहाँ पे आपको इस तरह से गैप लेना आसान हो जाएगा कि जितनी 3 चेन है हमारी उतने ही डिस्टेंस पे हमने अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करना है। इस तरह से ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। जब ये हम डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे, इसके एज पे हम 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे, 4 चेन। और ये जो हमारे ऊपर डबल क्रोशे के एज पे 2 लूप्स होते हैं, इनमें हम क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा। और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम मज़ीद 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 और 5 मज़ीद, मेरे ख्याल मेरे पास 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। आपके डिपेंड करता है आपके थ्रेड पे। अगर तो बारीक वाला थ्रेड है तो ज़्यादा सिंगल क्रोशे बनेंगे, और अगर आपके पास मोटा वाला थ्रेड है तो वो कम सिंगल क्रोशे बनेंगे। 1 या 2 कम ज़्यादा हो जाएं तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता डिज़ाइन में। तो यहाँ पे हमने 4 चेन का पीकॉट बनाने के बाद 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया, और यहाँ पे बिल्कुल साथ ही मैक्सिमम 1 चेन का गैप बनता है, उस पर हम इसको अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। कुछ इस तरह से एक बार फिर हम यही वाला पैटर्न बनाएंगे। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस के साथ चलेंगे हम। कुछ इस तरह से डिस्टेंस हमेशा लेते वक्त आपने ध्यान रखना है, ना ही डिज़ाइन में खिंचाव आए और ना ही ढीलापन हो। इस तरह से हमने क्या किया है, इसके एज पे 4 चेन का पीकॉट ले लिया है। इसको यहाँ पे अटैच करना है 4 चेन के पीकॉट को सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और बाकी का जो डबल क्रोशे का पार्ट है उसमें हमने 5 डबल सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4
और ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे। 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 1 चेन का गैप है, वहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है। ये हमारे डिज़ाइन में टोटल 2 टाइप्स के गैप्स आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी गैप्स के साथ आपने पूरी की पूरी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। एक बार फिर बना लेते हैं। जैसे ही सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है। डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे आपने डबल क्रोशे बना लेना है, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 चेन लिया और इसके एज पे हमने ये बनाया सिंगल क्रोशे और ये पीक आउट हो गया। और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया है, 5 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 2 3 4 एंड ये 5 सिंगल क्रोशे के साथ ही इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से 1 चेन के मैक्सिमम गैप पे। और ये हमारे पास फर्स्ट रो में कुछ इस तरह से बन के नज़र आएगा हमारा डिज़ाइन। और इसी को हमने कंप्लीट करना है और पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके तो हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें सेकंड रो कैसे बनानी है। अच्छा, कुछ इस तरह से फर्स्ट रो में मैंने थोड़े से पेटल्स बना लिए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं और ये फर्स्ट रो है। और अब हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ मैं सेकंड रो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने एज यूजुअल अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेना है। ये राउंड शेप में हमारा बाजू का डिज़ाइन होता है और इसको हमने फर्स्ट स्टिच के साथ लास्ट पे जब यहाँ पे आके अटैच करेंगे तो यहीं से हम सेकंड पे चले जाएंगे, तो हमें स्टिच लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कट करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। दूसरी रो शुरू करते हैं हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इसमें अटैच करेंगे हम इसको, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट वाले पैटर्न के एज पे सिंगल क्रोशे 4 चेन के साथ पीकॉट बनाया था, उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे किया, कुछ इस तरह से 2 चेन लेना है हमने। 2 चेन लेते ही नेक्स्ट पे चले जाना है और नेक्स्ट वाले गैप के एज पे जो हमने बनाया हुआ है 4 चेन के साथ पीकॉट, तो उस पे हमने यहाँ पे इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे के साथ। सेंटर में हम 2 चेन का गैप ले रहे हैं तो 2 पेटल्स के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पे हमने जब इसके एज पे ये अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे, तो हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद हम एक अपना पर्ल को पास करेंगे और हम 3 चेन के बाद इसको अटैच करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से और लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फ्लावर का। इसके एज पे हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे पास पर्ल के पास थ्रेड है फ्रंट की साइड से हम इसको इस थ्रेड में अटैच कर देंगे। ये जो 3 चेन है ना, इनको हमने पीकॉट बना दिया है इस तरह से। और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी गैप में, इस वाले पेटल के गैप में जहाँ से हमने 3 चेन स्टार्ट की थी, उसी में एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम एक बार पर्ल पास करेंगे अपना और इसको भी लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इसके एज पे फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम अटैच करेंगे इस पर्ल के बिल्कुल फ्रंट वाली साइड से जो हमारे पास लूप है उसमें, और फिर साथ ही डबल क्रोशे ले लेंगे और एक बार फिर से हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। और इस तरह से ये हमारा 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनता है। एक बार फिर से हम पर्ल को पास करते हुए सिंगल क्रोशे के साथ लॉक करेंगे, 1 2 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे इसी पर्ल के क्रॉस में। डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये 3 पीकॉट्स के साथ हमारा फ्लावर बनेगा इस पैटर्न के एज पे। अच्छा, जब हम 3 पीकॉट्स के साथ ये फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे 3 पर्ल्स के साथ, तो सेंटर में हम 2 चेन का गैप लेंगे। 2 चेन लिया हमने, साथ ही इससे नेक्स्ट वाले पैटर्न के एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 टाइम फिर से 2 चेन का गैप लेना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। जब हम एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे हम इस तरह से फिर से एक बार फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया, 3 चेन बनाना है। सबसे पहले 3 चेन के एज पे हमने एक बार पर्ल को पास करते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है अपना पर्ल और लॉक कर देना है इसको, मोती को, और इसके एज पे 3 चेन बनाना है, 2 3। इस 3 चेन को ये जो पर्ल के साथ ही हमारे पास लूप है इसमें ही हमने इसको अटैच करके हुए सिंगल क्रोशे कर देना है और साथ ही डबल क्रोशे करते हुए
ये वाला जो हमारे पास होल है या फिर स्पेस है, इसमें एक बार फिर से डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। एक बार डबल क्रोशे इसमें किया और फिर से इस डबल क्रोशे के एज पे हमने एक पर्ल को पास करते हुए लॉक कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। उसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन और कुछ इस तरह से। फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी गैप में एक बार फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये 3 पर्ल्स के साथ हमारे पास फ्लावर बनेगा। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बनने के बाद आपने बनाना ज़रूर है, मुझसे भी ट्राई करना है, मुझसे भी शेयर करना है कि आपसे कैसा बना है। अच्छा, ये हमारा थर्ड वाला पर्ल आ गया। इसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाया। इस पीकॉट को हमने यहाँ पे अटैच किया मोती के बिल्कुल साथ जो उसका थ्रेड है उसमें, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी गैप में एक बार डबल क्रोशे किया और इसको फिनिश करते हुए 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन, इस 2 चेन को हमने अटैच करना है इससे नेक्स्ट वाले पेटल में। इसके एज पे जो है होल बनाया हमने, और इसी तरह से 2 चेन फिर से ले लेनी है और उससे अगले वाले में चले जाना है, और इस वाले में हमने फिर से वही 3 पेटल्स का फ्लावर बनाना है। इस तरह से कुछ इस तरह से मेरे पास ये डिज़ाइन बनता है। बहुत ही खूबसूरत है और आपने ज़रूर ट्राई करना है, और बिल्कुल न्यू लुक आती है, न्यू डिज़ाइन है। आपने यकीनन पहले नहीं ट्राई किया होगा तो इस दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा पर्ल्स के साथ। और आप अपने ईद के आउटफिट्स पे बना सकते हैं, अपने बाजुओं पे बना सकते हैं, इसी डिज़ाइन को दामन पे बना सकते हैं और अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। कुछ इस तरह से ये वाला डिज़ाइन है। मैं इसकी थोड़ी बल्कि पूरी रो कंप्लीट करके लास्ट स्टिच पे आके आपको बताती हूँ कि हमारा डिज़ाइन पूरा बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा सा बल्कि मैंने पूरा बाजू एक कंप्लीट कर लिया है ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत नज़र आता है बाजू पे। कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ अटैच करते हुए तो फिर यहाँ पे कट ऑफ करके तो हमने नॉट लगाई है इस तरह से। आई होप कि आपको ठीक से नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा कि बाजू पे डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और यही डिज़ाइन अगर आप दामन पे बनाएंगे तो कितना खूबसूरत नज़र आएगा। इस तरह से हम देख लेते हैं। आप अपने ईद के आउटफिट पे बनाएं, बच्चियों के कपड़ों पे बनाएं, ड्रेसेस पे बनाएं और ख़ूबसूरत बनाएं अपने ड्रेसेस को, और इंजॉय करें अपने न्यू डिज़ाइंस को। और मुझसे भी ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे इन कमेंट बॉक्स में आके बता सकती हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।